शिवसेना बाला साहब ठाकरे की तरफ से आज जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है उनके वादों को लेकर। और वादे जो साफ तौर पर आप तस्वीरों में अभी देखेंगे कि क्या वादे हैं। वादे ये हैं कि जो नौकरियां हैं, युवा जो बेरोज़गार है जम्मू कश्मीर में, उसका स्तर जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर पहुंच चुका है। और बेरोज़गारी को लेकर कहीं ना कहीं युवा सड़कों पर हमेशा देखने को मिलता है और प्रदर्शन करता हुआ, और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करता हुआ, अपनी नौकरियों को लेकर प्रदर्शन करता हुआ। पहले भी वॉइस ऑफ भारत के माध्यम से हमने दिखाया, आज फिर से आपको दिखाते हैं कि बाला साहब यानी कि शिवसेना बाला साहब ठाकरे के कार्यकर्ता यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं सिर्फ युवाओं को नौकरियां दिलाने के लिए। आइए जानते हैं। स्क्रैप के साथ साथ हमें वो पद भी भरने होंगे जो बहुत सालों से हर विभाग के अंदर खाली हैं, और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाकर सीरियस होकर, क्योंकि युवा हमारे देश का भविष्य है। अगर ये भटक गया तो देश हमारा कभी सुरक्षित नहीं जा सकता। आज युवा भटक चुका है, आज युवा आपराधिक मामलों की तरफ बढ़ रहा है, आज युवा निराश होकर बेरोजगारी के कारण नशे की तरफ बढ़ रहा है, आज युवा आतंकवादियों का जाल माया जाल के अंदर थम रहा है, जिसे हमें रोकना होगा। जम्मू कश्मीर के युवाओं को, देश के युवाओं को बचाना होगा। उसको बचाने का एकमात्र तरीका है कि उसे बेरोजगारी से बाहर निकाला जाए। जैसे आपने बोला बेरोजगारी ये कारण है, कोई और भी है, विश्वासघात भी हो रहा है किसी के साथ। देखिए, बेरोजगारी युवाओं के साथ बेरोजगारी पर लगाम लगाना ही सबसे बड़ा कारण है कि उन्हें रोजगार दिया जाए। ये एक तरह का विश्वासघात ही है कि उनके साथ वादा कर भी प्रधानमंत्री जी वादा करते हैं, देश के गृह मंत्री वादा करते हैं, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल वादा करते हैं। उसके बावजूद भी आप मेरे पीछे भी देखोगे, लगातार युवा यहाँ पर धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं। जम्मू की कोई धरना प्रदर्शन स्थल ऐसा नहीं है जहाँ युवा जो है धरने पर नहीं बैठे, अपनी रोजगार की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे, सड़कों पर नहीं निकल रहे। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और सरकार के आंकड़े बताते हैं कि ये निराश युवा आतंकवाद की तरफ बढ़ रहा है, निराश युवा आपराधिक मामलों की तरफ बढ़ रहा है, ये निराश बेरोजगार युवा नशेखोरी की तरफ बढ़ रहा है। और वह जो जम्मू कश्मीर की शान हुआ करती थी, हमें देश का ताज कहा जाता था, आज हम बेरोजगारी में 1 नंबर पर पहुंच चुके हैं, भ्रष्टाचार में 1 नंबर पर पहुंच चुके हैं। और सबसे हंसाने वाला आंकड़ा है कि कुंवारेपन के अंदर भी जम्मू कश्मीर में युवा सबसे ज़्यादा कुंवारे हैं। इसको लेकर भी जम्मू कश्मीर आज अव्वल नंबर पर है। तो शिवसेना बाला साहब ठाकरे की तरफ से आज जो प्रदर्शन किया जा रहा है और साफ तौर पर निशाना जो कसा जा रहा है केंद्र सरकार और भाजपा में, क्या उनको क्या जो वादे थे उन्होंने उस पर खरे नहीं उतरे? देखिए, इस समय सत्ता पक्ष पर ही हमेशा निशाना खींचा जाता है। सत्ता में इस समय केंद्र के अंदर भी, जम्मू कश्मीर के अंदर भी बीजेपी ही सत्ता के अंदर है। प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था जब वह प्रधानमंत्री बने थे, अगर वो यादें की याद दिलाई जाए तो शायद जम्मू कश्मीर के पूरे देश में इस समय बेरोजगारी बिल्कुल शून्य होनी चाहिए थी। उन्होंने वादा किया था कि 2 करोड़ यहाँ पर जो है रोजगार के अवसर दिए जाएंगे हर साल। तो 7 साल से ऊपर हो चुका है, उस हिसाब से 14-15 करोड़ रोजगार होने चाहिए थे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था। कई भर्ती अधिसूचनाएं जारी की गई थी, भर्ती अधिसूचनाएं पब्लिश की गई थी, युवाओं को रोजगार की एक उम्मीद बंधी थी, मगर वही भर्ती अधिसूचनाओं को रद्द कर दिया जाता है। भ्रष्टाचार की भेंट वो चढ़ जाती हैं या उनको ठंडे बस्ते के अंदर डाल दिया जाता है। युवा पिछले 8-8, 10-10 सालों से जो रोजगार का इंतजार कर रहे थे, अपनी नौकरी लगने का इंतजार कर रहे थे, इसमें बहुत सारे युवा ऐसे हैं जिनका फिजिकल हो चुका है, जिनका रिटर्न हो चुका है। वह इंतजार कर रहे थे कि लिस्ट आउट होगी और उनका नाम आएगा। वह तमाम युवा आज निराशा की स्थिति में है। जैसे कि हमने जानने की कोशिश की, और जो जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष शिवसेना बाला साहब ठाकरे मनीष साहनी जी ने साफ तौर पर कहा कि बेरोज़गारी को लेकर और जो केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन पर जो निशाना साधा गया है, उसको लेकर कहीं ना कहीं इनकी जो मांग है कि युवा जो बेरोज़गार यहाँ पर जम्मू कश्मीर में है उसको रोज़गार मिले, उनको नौकरियाँ मिले और युवा सड़कों पर ना उतर पाए अपना, क्योंकि उनका पूरा भविष्य, पूरा परिवार उन युवाओं के ऊपर है। साफ तौर पर ये तस्वीरें आपको जम्मू की दिखा रहा था मैं। मेरा कैमरामैन अनमोल के साथ विनीत कार्लो की विशेष रिपोर्ट, वॉइस ऑफ भारत के लिए।